बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राडरक की 1 लाख फौज को शिकस्त देने के बाद तारक बिन ज़ियाद ने अपने सालारों को बुलाया। जूलियन और अब्बास उसके साथ थे। हम यहाँ और ज़्यादा नहीं रुक सकते। तारक बिन ज़ियाद ने अपने सालारों से कहा, मैदान से जो अंदलसी भाग गए हैं उन्हें कहीं आराम की और संभलने की मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। उनके ताक़ुब में रहो और कूच की तैयारी फ़ौरन करो। जूलियन और अब्बास की रहनुमाई में मुसलमानों का लश्कर कूच करने लगा तो तारक को इत्तला मिली कि बेशुमार बर्बर मुसलमान लश्कर में शामिल होने के लिए आए हैं। बर्बर कबाइल को जूं जूं फतह की खबर मिलती गई, वो कैरवान और सेबस्ता के पतनों से किराए की कश्तियों में उंदलस पहुंचना शुरू हो गए। तारक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि उन्हें फ़ौज में शामिल कर लिया जाए और उन्हें जहन नशीन करा दिया जाए कि यहाँ लड़ना है और लूट मार को दिल से निकाल दें। आगे शदूना नाम का कला था। शहर पनाह के अंदर ये एक छोटा कस्बा था। मुसलमानों के लश्कर को दूर से आता देखकर उस किले में जितने फौजी थे वो सब भाग गए। शहरी भी वहां से निकल रहे थे। तारक बिन ज़ियाद ने अपने मुहाफिज घोड़सवार दस्ते के कमांडर से कहा कि वो चंद एक सवारों को दौड़ा दे कि इन शहरियों को रोक लें और उन्हें यकीन दिलाएं कि उनके मालो अमवाल, जान और आबरू की पूरी तरह हिफाजत होगी। घोड़सवारों ने जाकर शहरियों को रोक लिया और उन्हें घरों को वापस भेज दिया। शहरियों का एक वफ्द तारक बिन ज़ियाद के पास आया। हम नहत्ते हैं। वफ्द में जो सबसे ज्यादा बूढ़ा था उसने कहा, हम कमजोर हैं। कमजोर को हक हासिल नहीं होता कि वो ताकतवर पर अपनी कोई शर्त आयद करे। ये हक बादशाहों को हासिल है कि फौजियों की ताकत से कमजोर मुल्कों पर कब्जा करें और फौजियों को लोगों के घर लूट लेने की और उनकी बेटियों को बेआबरू करने की इजाजत दे दें। आपने भी यही कुछ करना है। इस बस्ती में आपका हाथ और आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने वाला कोई नहीं। हमें जाने दें, सब की तलाशी ले लें। हम अपनी जवान लड़कियों के सिवा अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहे। आप बस्ती में दाखिल हो जाएं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। तारक को बताया गया कि बूढ़ा क्या कह रहा है। तारक ने कहा, इन सब से कहो कि हम वो मजहब साथ लाए हैं जो कमज़ोरों को ताकतवरों से महफूज रखता है और जो किसी को बादशाह बनने की इजाज़त नहीं देता। ना हमारे मजहब में किसी को लूटने की इजाज़त है और किसी औरत को बेआबरू करने की सज़ा ये है कि इस जुर्म के मुजरम को इतने पत्थर मारे जाते हैं कि वो मर जाता है। इन्हें बताओ कि हम इस मुल्क पर नहीं बल्कि इस मुल्क के लोगों के दिलों पर कब्जा करने आए हैं, लेकिन जबर से नहीं, प्यार और मोहब्बत से। अपने अपने घरों को चले जाओ और अपने कीमती मालो अमवाल को मत छुपाओ। जो चीज़ जिसकी है वो उसी की है। वफ्द को जब तारक की बातें उनकी जुबान में सुनाई गईं तो वफ्द के हर शख्स के चेहरे पर बेयकीनी का तासुर था। वो कुछ और कहे बगैर तारक बिन ज़ियाद के घोड़े के साथ चल पड़े। पीछे मुजाहिदीन का लश्कर जा रहा था। इस तरह शदूना का कला बंद कस्बा खून का एक कतरा बहाए बगैर मिल गया। तारक ने यहाँ के शहरी इंतजामात के लिए जो हाकिम और अहलकार मुकर्रर किए वो गोथ और दीगर ईसाई थे। उन पर हाकिम आला मुसलमान थे। शहर के लोगों की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी ना देखा। अगले दिन तक शहरियों के दिलों से खौफ और हरास निकल गया। इससे आगे एक छोटा शहर करमोना था। तारक ने 8-10 दिन वहीं गुजारे। बर्बर कबाइल के जवान शुमाली अफ्रीका से चले आ रहे थे। बाज़ मुर्रहों ने उनकी तादाद 12,000 लिखी है और बाज़ ने 50,000। उन बर्बरों की तादाद 20 और 25,000 के दरमियान थी। तारक ने अपने सालारों से कहा कि इन्हें नज़्म और नस्क से लड़ने की तरबियत देते रहें। तारक बिन ज़ियाद जब अपनी फ़ौज के साथ करमोना को रवाना होने लगा तो शहर के 2 बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुअम्मर आदमी उसके पास आए। पहले रोज़ हमने आपकी बातों पर एतबार नहीं किया था, उनमें से एक ने कहा, लेकिन आपने अमलन साबित कर दिया है कि आपका मजहब इंसान को इंसानियत का दर्जा देता है और रियाया पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं देता। इस बस्ती का बच्चा बच्चा आपके किरदार को सलाम करता है। हम आपके एहसान का बदला इस तरह चुका सकते हैं कि आपको आगे के खतरों से आगाह कर दें। आपको ये बस्ती जिस तरह आसानी से मिल गई है, इस तरह आपको आगे कोई शहर नहीं मिलेगा। यहाँ से जो फौज भाग गई थी वो आपके डर से नहीं भागी थी। उनके कमानदार और शहर के कलादार ने पहले शहरियों से कहा था कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ें और किले का मुहासरा कामयाब ना होने दें। हम दोनों वहाँ मौजूद थे। हमने कहा था कि फौज थोड़ी है और शहरियों को किले का मुहासरा तोड़ने का तजर्बा नहीं। एक फौजी हाकिम ने कहा कि यहाँ लड़ने का खतरा मोल ना ही लिया जाए, ये बस्ती हमला आवरों को दे दी जाए और अगले किलों में इकट्ठे होकर हमला आवरों की ताकत कमजोर की जाए। हाकिम कहते थे कि राडरक की नालायकी की वजह से हमें शिकस्त हुई है और शिकस्त की दूसरी वजह गोथों की गद्दारी है। एक कमांडर ने कहा कि अब हम राडरक से आज़ाद होंगे, इसलिए बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। आखिर सब इस फैसले पर मुत्तफिक हो गए कि मुसलमानों का लश्कर दूर से आता नजर आए तो किले की फौज किले से भाग जाए और अगले शहर में चली जाए। क्या तुम्हारे फौजी डरे हुए नहीं थे? वो जो दरियाई गादलीद की लड़ाई से बच कर आए थे बहुत डरे हुए थे, एक मुअम्मर शहरी ने जवाब दिया।
लेकिन किले के फौजियों और शहरियों ने उन्हें इतना शर्मसार किया कि वो शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए तैयार हो गए। उनके दिलों में अब खौफ नहीं, इंतकाम का जज्बा है। हम आपको खबरदार करने आए हैं कि इससे आगे मुकाबला बड़ा सख्त होगा। तारक बिन ज़ियाद ने जब करमोना पहुंचकर किले को मुहासरे में लिया तो थोड़ी ही देर बाद उसे पता चल गया कि इस किले को वो आसानी से नहीं ले सकेगा और मुहासरा तूल पकड़ जाएगा। दीवारों पर तीर अंदाज और बर्छी अंदाज सीने ताने खड़े थे। तारक ने किले के इर्द गिर्द घूम फिर कर दीवार को देखा कि कहीं से दीवार कमजोर हो तो वहां से तोड़ी जाए, लेकिन दीवार मजबूत थी। दरवाजों पर धावा बोला गया, लेकिन ऊपर से तीरों और बर्छियों की बारिश ने कई मुसलमानों को जख्मी और शहीद कर दिया। चंद दिन यह तरीका बार बार आजमाया जाता रहा। दीवारों के ऊपर से तीरों और बर्छियों के साथ तानों के तीर भी बरसते रहे। ये शदूना नहीं बरबरो, करमूना है, वापस चले जाओ। जंगलियों, हमारे हाथों क्यों मरने आ गए हो? डाकू लुटेरो, हम सोने चांदी के कुछ टुकड़े फेंक देते हैं, इन्हें उठाओ और वापस चले जाओ। काले चेहरों वालों, शिकस्त खाने वाला राडरक मर गया है। मुहासरा तूल पकड़ता गया। बाज मुअर्रखों ने 1 महीना और बाज ने 2 महीने लिखे हैं और एक रात मुहासरा उठा लिया गया। दीवार पर उंदलस के फौजी नाचने लगे। शहर के लोग भी दीवार पर आ गए। मशअलों ने रात को दिन बना दिया था। सारे शहर में जश्न का समा था। आधी रात के बाद लोग दीवारों से उतर गए और घरों में जाकर सो गए। इतने लंबे मुहासरे के थके हुए सिपाही और उनके कमांडर भी सो गए। किले के दरवाजों के ऊपर बुर्जों में और दरवाजों के पीछे ड्यूटी वाले संतरी जाग रहे थे। 200-250 आदमी किले के बड़े दरवाजे के बाहर आ रुके। उनमें से एक ने बुलंद आवाज से संतरियों को पुकारा। वह उंदलस की जुबान बोल रहा था। कौन हो तुम लोग? संतरियों के कमांडर ने एक बुर्ज से झुककर पूछा। मैं सेवस्ता का वाली काउंट जूलियन हूँ। दरवाजे के बाहर से आवाज बुलंद हुई। मशअले नीची करो और मुझे पहचानो। काउंट जूलियन के नाम से फौजी अफसर वाकिफ थे और उसे पहचानते भी थे। वह जूलियन ही था। तुम कहाँ से आए हो? कमांडर ने पूछा। दरवाजा खोलो और हमें पनाह में ले लो, जूलियन ने कहा। ये मेरे मुहाफिज दस्ते के आदमी हैं। मेरे साथ 800 मुहाफिज मारे गए हैं। हम गादलीद की लड़ाई से जिंदा निकले हैं। जंगलों में भटक भटक कर यहाँ पहुंचे हैं। कला मुहासरे में था, इसलिए हम दूर छुपे रहे। आज मुहासरा उठा है और हम पनाह लेने आ गए हैं। मैं जख्मी हूँ। मेरे मुहाफिजों में से भी 20-25 जख्मी हैं। भूख और थकन ने हमें मुर्दा कर दिया है। दरवाजा खोलो। मुअर्रखों ने लिखा है कि जूलियन के कपड़ों की हालत और हुलिया बता रहा था कि उसने बहुत मसाइब झेले हैं। इसके साथ जो 200-250 आदमी थे, उनकी हालत भी बहुत बुरी थी। ऊपर से मुतअद्दद मशअलों की रोशनी में देखा गया कि वो जूलियन ही है। आधी रात के बाद का वक़्त था। कलादार को जगाने की जरूरत महसूस ना की गई और किले का दरवाजा खोल दिया गया। जूलियन 200-250 आदमियों के साथ किले में गया और उसके इशारे पर उसके आदमी संतरियों पर टूट पड़े और सबको हलाक कर डाला। उनमें से बहुत से आदमी दूसरे दरवाजों तक गए, पेशतर इसके कि संतरियों को पता चलता कि ये कौन है। संतरी उनकी तलवारों से कट चुके थे। तमाम दरवाजे खोल दिए गए। किले की फौज मुहासरा उठ जाने की खुशी में शराब पी पी कर बेहोश पड़ी थी। मुसलमान मुहासरा उठाकर कहीं दूर नहीं गए थे। वो जूलियन के इशारे के इंतजार में करीब ही कहीं बैठ गए और रात की तारीकी ने उन्हें छुपा लिया था। यह जूलियन की स्कीम थी जो उसने तारक बिन ज़ियाद के साथ बनाई थी। 2 मुअर्रखों ने लिखा है कि जूलियन के साथ जो 200-250 आदमी थे, वो सब यूनानी थे और जूलियन की अपनी फौज के थे। लेकिन दूसरे मुअर्रखों ने लिखा है कि वो सब मुसलमान थे और उन्होंने अपने लिबास बदल लिए थे। यही सही मालूम होता है, क्योंकि जूलियन के साथ अपनी फौज नहीं थी। संतरियों को कत्ल करके और दरवाजे खोलकर जूलियन मशल हाथ में लिए किले की दीवार पर गया और मशल बुलंद करके दाएं बाएं हिलाने लगा। तारक बिन ज़ियाद इसी इशारे का मुंतजर था। उसकी फौज तैयार थी। तारक ने घोड़े को एड़ लगाई तो उसकी फौज सैलाब की तरह किले की तरफ गई और खुले हुए दरवाजों से किले में दाखिल हो गई। किले में हंगामा बपा हो गया। किले की फौज बेदार हुई तो उसे पता चला कि वो तो अब कैदी है। मुजाहिदीन का लश्कर किले में दाखिल हो चुका तो किले की फौज के बहुत से अफसरों और सिपाहियों को भाग निकलने का मौका मिल गया। 25-30 मील आगे एक और किलाबंद शहर एसीजा था। ये शहर खासा बड़ा था, जिसके इर्द गिर्द बड़ी मजबूत शहर पनाह थी। तमाम का तमाम शहर बड़े ही मजबूत किले जैसा था। एसीजा को इसलिए भी शोहरत हासिल थी कि यह ईसाइयत का मजहबी मरकज था। एक बड़ा गिरजा था और उसके साथ दरसगाह थी। इसके अलावा यहाँ कई और छोटे गिरजे और हानकाएं थी। यह वो दौर था जब बड़े पादरियों ने ईसाइयत के असल मसलक से हटकर खानकाही निज़ाम जारी कर रखा था और मजहब में वो मनमानी कर रहे थे। मजहबी अमूर में तवायफुल मलूकी चला रखी थी। उन्हें रोकने टोकने की जुर्रत बादशाह भी नहीं करते थे। अवाम पर उन्होंने तकद्दुस तारी कर रखा था और अवाम को
उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अपनी मुरीदी की जंजीरों में जकड़ रखा था जैसे आजकल पाकिस्तान में 2 नंबर पीरों ने लोगों को अपने जाल में ले रखा है। खुद ईसाई तारीख नवीस और मुबसर लिखते हैं कि पादरियों और राहबों ने गिरजों और खानकाहों जैसी इबादत गाहों को ऐशो इशरत के अड्डे बना रखा था। वहाँ जिनसियत और शराब का राज था। उसके बावजूद लोग एसीजा को मुकद्दस शहर समझते थे। तारक बिन ज़ियाद के लिए अब अगला शहर यही एसीजा था। जूलियन और पास ने उसे बता दिया था कि एसीजा ईसाइयों के लिए इतना मुकद्दस शहर है कि उसे आसानी से नहीं लिया जा सकेगा। शहरी भी लड़ेंगे और औरतें भी लड़ेंगी, खा वो नाहनू से ही लड़ें। जूलियन तारक बिन ज़ियाद को जो बातें जुबानी बता रहा था वो अमली तौर पर एसीजा में हो रही थी। पहले दरियाई गादलीत की जंग से भागे हुए अंदलसी फौजी शदूना और करमोना के कलू में पनाह गजीन हुए थे। जब वहां भी मुसलमानों का कब्जा हो गया तो वो वहां से भागे और एसीजा पहुंच गए। उस शहर में खबरें पहुंच गई थी कि मुसलमान फतह पर फतह हासिल करते आ रहे हैं। लोगों में खौफ की लहर तो आई, लेकिन उनमें मुकाबले का जज्बा भी पैदा हो गया। उन्हें बताया गया था कि उनके मुल्क पर यह कोई फौज हमला आवर नहीं हुई, बल्कि ये एक ऐसे मजहब की जलगार है जो ईसाइयत जैसे सच्चे मजहब को ख़त्म कर देगा। पिछली जंगों और कलू के भागे हुए अंदलसी फौजी जब एसीजा में दाखिल हुए तो इस शहर के लोगों ने उन्हें रोक रोक कर ताने देने शुरू कर दिए। इन बुज़दिलों को शहर से निकाल दो, आओ बगैर तो आओ, शदूना और करमूना की बेटियां दुश्मन को दे आए हो, अपनी बेटियों की हम खुद हिफाजत करेंगे। इन बुज़दिलों को जिंदा ना छोड़ो, इनके कपड़े उतार कर इन्हें औरतों के फराक पहना दो, एसीजा की औरतें लड़ेंगी। ये घरों से बाहर खड़ी औरतों की आवाज़ें थी। उन्हें पानी का एक घूंट ना देना, इन्हें प्यासा मरने दो, भूखा मार दो, संसार कर दो। और ऐसे बेशुमार ताने थे जो तीरों की तरह उन शिकस्त हुर्दा और भगोड़े फौजियों पर बरस रहे थे। वो तो पनाह लेने आए थे, लेकिन उनके लिए यहाँ पनाह नहीं थी। जो फौजी मुकीम थे वो भी उनको मुंह नहीं लगाते थे, लेकिन वो आखिर फौजी थे, उन्हें लड़ाना था, इसलिए उन्हें खाना पानी दिया गया। उनके अफसरों ने उनसे पूछा कि हमला आवरों के लड़ने के तरीके और अंदाज कैसे हैं। इस सवाल का जवाब कोई भी फौजी ना दे सका। किसी ने जवाब दिया तो ये दिया कि कुछ समझ नहीं आती, चंद हजार ने किस तरह 1 लाख से ज्यादा फौज को काट कर रख दिया। शहनशाह रारक भी उनकी चालों को ना समझ सके और मारे गए। शाम के बाद शहर के बड़े पादरी ने एक जलसा आम का ऐलान किया था, जिसमें कले की फौज को और भागकर आने वाले फौजियों को भी बुलाया गया था। शहर के तमाम लोग और फौजी जलसे में आए हुए थे। पादरी ने वाज के अंदाज से तकरीर शुरू की, जिससे लोगों पर मजहब का तकद्दुस तारी हो गया। फिर वो असल बात पर आया। उसने कहा, हमला तुम्हारे मुल्क पर नहीं, तुम्हारे मजहब पर है। ये तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी गैरत पर है। इस शहर की अहमियत को और इसके तकद्दुस को तुम अच्छी तरह समझते हो। अगर तुमने ये शहर अपने दुश्मन को दे दिया तो समझो कि तुमने कुंवारी मरियम को दुश्मन के हवाले कर दिया। समझो कि तुमने सलीब दुश्मन के कदमों में रख दी, यीशु मसीह की बादशाही की जड़ें काट दी हैं। और समझो कि तुमने अपनी कुंवारी बेटियां एक गैर मजहब के आदमियों को दे दी। हमला आवर डाकू और कजाक हैं, इसमतों के लुटेरे हैं, गुलामों के ताजर हैं। तुम्हारी बेटियों के साथ तुम्हें भी ले जाएंगे और गुलामों की तरह तुम्हें अमीरों के हाथ बेच डालेंगे। तुम्हारे इन गिरजों को और इबादत गाहों को हमला आवर अस्तबल बनाएंगे। नहीं फादर नहीं, लोगों के हजूब ने गरज कर कहा, हम इस शहर की अजमत पर मर मिटेंगे। और अब मैं इन फौजियों से 2-4 बातें करूंगा। बड़े पादरी ने कहा, ये लड़ाई से भाग आए हैं, तुम लोगों ने इन्हें बहुत शर्मसार किया है और ये शर्मसार हुए हैं। लड़ाई से भागना गुनाह है। अगर इन्होंने अब दुश्मन को भगा दिया या उसे तबाह कर दिया तो उनके पहले गुनाह माफ हो जाएंगे, और जो इस मुकद्दस शहर पर अपनी जानें कुर्बान करेंगे वो सीधे बहिश्त में जाएंगे। पादरी ने फौजियों और शहरियों में लड़ने का जज्बा पैदा करने के लिए बड़ी जोशीली और इश्तियाल अंगेज तकरीर की। सुनने वालों ने जोशीले नारे लगाए और क्या फौजी क्या शहरी सब लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद पादरी उस इमारत में गया जहां वो लड़कियां रहती थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां, अपनी जवानियां और अपने पुरशबाब जज्बात मजहब के लिए वक्फ कर दिए थे। मुअर्रख लिखते हैं कि उनके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक होते थे। एक से बढ़कर एक हसीन थी और ये सब सारी उम्र कंवारी रहती थी। हर लड़की राहबा कहलाती थी। उनके साथ पादरी और राहब रहते थे, वो भी सारी उम्र कंवारे रहते थे। बड़े पादरी ने उन तमाम राहबाओं को हाल में इकट्ठा किया और उन्हें भी वही बात सुनाया जो वो जलसा आम में सुना चुका था। मुसलमानों को डाकू, कज़ाक और लुटेरे कहा और ये भी कहा कि हमला आवर मुसलमान वहशी और जंगली हैं, वो तुम जैसी हसीन लड़कियों को मखमल और रेशम में लपेट कर नहीं रखेंगे। पादरी ने कहा, तुम्हारे साथ वहशियों जैसा सलूक करके जान से मार देंगे, या तुम्हें नीम जान करके साथ ले जाएंगे और सहराओं में रहने वाले कबीलों के सरदारों के हाथ बेच देंगे।
हमें इस शहर का या अपनी जाने जाने का गम नहीं, हमें तुम्हारा गम है। तुम उनके हाथ लग गई तो बड़े ही भयानक अंजाम को पहुंचोगी। क्या हम करतबा या तलेतला चली जाएं फादर? एक नौजवान राहबा ने पूछा। नहीं, पादरी ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए कोई जगह महफूज नहीं। एक तरीका है जिससे इस खतरे को टाला जा सकता है या कमजोर किया जा सकता है। इसके लिए 5-6 लड़कियों की जरूरत है, लेकिन लड़कियां ऐसी हों जो आगे जाकर डर ना जाएं। करना क्या है? एक लड़की ने पूछा। हमलावरों के सबसे बड़े कमांडर को, जिसका नाम तारक बिन ज़ियाद है, कत्ल करना है, पादरी ने कहा। और उसके साथ जो 3-4 जर्नैल हैं उन्हें भी कत्ल करना है। लड़कियों पर सन्नाटा तारी हो गया, जैसे हाल में कोई मौजूद ही नहीं। काम मुश्किल नहीं है, पादरी ने कहा। वो आ रहे हैं और वो इस शहर पर कब्जा कर लेंगे और वो तुम सबको अपने साथ रख लेंगे। ये भी सोच लो कि ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी तुम में से एक एक लड़की को अपने साथ रखेगा। वो फौज है, लश्कर है। तुम में से हर एक की हालत उस खरगोश जैसी होगी जो बहुत से भेड़ियों के नरगे में आ जाता है। इस अंजाम को पहुंचने से पहले क्यों ना तुम उनको रास्ते में खत्म कर दो। तुम में से कोई एक भी कुंवारी नहीं है। मुसलमानों की फौज करमुना से चलकर रास्ते में एक पड़ाव करेगी। जो लड़कियां जाना चाहती हैं उन्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा। वो पड़ाव में चली जाएंगी और कहेंगी कि हम तारक बिन ज़ियाद के पास जाना चाहती हैं। उन्हें कोई नहीं रोकेगा। हर लड़की के कपड़ों में एक एक खंजर छुपा हुआ होगा। तारक बिन ज़ियाद एक लड़की को अपने खेमे में रख लेगा और बाकी लड़कियों को उसके जर्नैल ले जाएंगे। फिर तुम खुद समझ सकती हो कि खंजर का वार किस तरह करना है। इस काम के लिए 5-6 लड़कियों की जरूरत है। कौन कौन तैयार है? लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक और फिर एक और लड़की उठी। दोनों ने इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। फिर उन दोनों के उकसाने पर एक और लड़की तैयार हो गई। 3 ही काफी हैं, उनके फादर ने कहा। मेरे साथ आओ। वह उन्हें कलादार के पास ले गया जो एक तजर्बाकार जर्नैल था। उस जर्नैल ने उन लड़कियों को बताना था कि जिस मिशन पर उन्हें भेजा जा रहा है वो किस तरह पूरा करना है। करमुना से तारक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज के साथ एसेजा की तरफ कूच किया। 25-30 मील फासला मुसलमान एक ही दिन में तय कर लिया करते थे। मुसलमानों की तेज पेशकदमी उस जमाने में मशहूर थी। मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में लड़े, वहां उन्होंने अपनी तेज पेशकदमी से दुश्मन को हैरान कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और सुल्तान महमूद गजनवी की पेशकदमी को यूरोपीय तारीख नवीसों ने दिल खोल कर हराजे तहसीन पेश किया है। तारक बिन ज़ियाद अपनी फौज से 25-30 मील फासला एक दिन में तय कराया करता था, लेकिन करमुना और एसीजा के दरमियान उसने इस ख्याल से पड़ाव किया कि एसीजा पहुंचते ही शहर को मुहासरे में लेना था और उस कलाबंद शहर को कम से कम वक्त में लेना था। मुजाहिदीन को कम अज कम एक रात आराम देना जरूरी था। पड़ाव किया गया। शाम गहरी हो गई। तारक बिन ज़ियाद अपने खेमे में था। उसे इतला दी गई कि एक उंदरसी बूढ़ा उससे मिलना चाहता है और उसके साथ 3 जवान लड़कियां हैं। तारक ने उन सब को अंदर बुला लिया और दरबान से कहा कि तर्जुमान को ले आए। दरबान के जाने के बाद तारक बिन ज़ियाद की नजरें उन लड़कियों पर रुक कर रह गईं। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर आ गया जैसे उसने इतनी हसीन लड़कियां पहले कभी ना देखी हों। लड़कियां तारक बिन ज़ियाद को गौर से देख रही थी और तीनों के होंठों पर तबस्सुम आ गया।